रेक्टेंगल बना लूंगी, रेक्टेंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। देखिए ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। स्क्वायर जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती है, इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल। ओके, टेंस वंस। मान लीजिए यहाँ पे 2 टेंस हैं एंड 3 वंस हैं। ओके, कितने टेंस हैं? एंड वंस 3। टेंस मीन्स 10, तो 2 टाइम हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 10। वंस मीन 1, तो कितने वंस हैं? 3। 1 2 3। 10 एंड 10 कितने हो गए यहाँ पे? 20। एंड 1 2 3। अब आप ध्यान से देखेंगे 20 टेंस एंड 3 वंस। जब हम 20 और 3 को ऐड करेंगे, 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। और हम इसे कैसे लिखेंगे? जब हम लिखते हैं तो वंस के लिए O और टेंस के लिए T, और इसे कैसे लिखेंगे? 23। इट मीन्स 3 वंस 2 टेंस 23। हम एक और तरीके से सीखेंगे, देखिए ध्यान से सभी। टेंस ये है वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक 10 स्टिक्स का बंडल है और हमारे पास 1 2 3 4 लूज स्टिक्स है। ये एक बंडल है जिसमें 10 स्टिक्स हैं और हमारे पास 4 लूज स्टिक्स हैं। तो 10 के कितने बंडल हैं? 1। और लूज स्टिक्स कितनी हैं? 4। हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 4, यानी कि 4 वंस एंड 1 टेंस। तो क्या बन गया ये? 14। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3
1 2 3 4 4 tens and loose sticks 1 2 3 4 5 6. तो 4 हमारे पास क्या है tens and 6 ones and the number is 46. ओके, आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक हलवाई था और उसकी शॉप में बहुत ज्यादा काम था। इतना काम था कि वो अपना काम टाइम पर नहीं कर पाता था। कई बार ग्राहक भी उसकी शॉप से खाली हाथ चले जाते थे। तो उसने क्या सोचा कि एक वर्कर को शॉप पे रख लूं ताकि उसका काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो उसने अपने पास एक वर्कर को रखा ताकि उसका काम जल्दी निपट जाए। पर जो उसने वर्कर को रखा वो तो उससे भी ज़्यादा ढीला था, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। अब उस हलवाई ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कोई भी ग्राहक खाली ना जाए। तो उसने क्या किया, उसने एक बॉक्स लिया और उसमें 10 लड्डूस डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बॉक्स में कितने लड्डूस हैं? 10। ऐसे ही करके उसमें ऐसे 10 लड्डूस के बॉक्स बनाकर रख दिए। अब जब कोई भी ग्राहक उसके पास आता, अगर उसको 12 लड्डूस चाहिए तो वो कैसे देगा? तो वो क्या करेगा, एक बॉक्स दे देगा, एक बॉक्स दे देगा 10 लड्डूस का और प्लस 2 लड्डू उसे लूज दे देगा। तो कितने हो गए? 12। 2 ones and 1 tens। अब अगर किसी ग्राहक को 24 लड्डू चाहिए तो फिर वो क्या करेगा? 1 and 2 बॉक्स दे देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इसमें है एंड 10 इसमें है। कितने हो गए? 20 लड्डू हो गए। 20 के साथ उसको 4 और देंगे तो 4 वो क्या करेगा? 1 2 3 4 से लूज दे देगा। तो कितने हो गए? अब उसने जल्दी से ये बॉक्स उठा के दे दिए और 4 और दे दिए। तो कितने हो गए? 24। ऐसे ही जब उसे 36 देने हैं या 35 देने हैं वो क्या करेगा? 1 और बॉक्स दे देगा। इसमें 10 लड्डू है। 10 10 10 30 एंड प्लस 5 लड्डू। तो कितने हो गए? 5। इस तरह से उसको कितने भी लड्डू देने हैं, अगर 10 में देने तो वो बॉक्स बढ़ाता जाएगा और लूज ऐड करता जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? और ones tens का जैसे 58 है, इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 tens प्लस 8 ones। ओके, 36 3 tens प्लस 6 ones। अब हमें लिखना है 29 2 tens प्लस 9 ones। ओके, 58 में 8 क्या है हमारा? 1। इसे हम लोग जब सम्स भी करते हैं प्लस माइनस के, इसमें ऐसे लिखते हैं 1 छोटे छोटे 8 23। ये है हमारे 1s एंड दीज आर 10। इस तरह से हम करेंगे। सम्स में हम आगे सम्स भी सीखेंगे, तब हम जब प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे
तब हम उसमें इस तरह से वंस और टेंस लिखेंगे। वंस के नीचे वंस वाला नंबर, टेंस के नीचे टेंस वाला नंबर। जैसे आपका 58 है, 58 में क्या है ये वंस और ये क्या है टेंस। ओके, इसी तरह से 36 में 6 क्या है वंस, ये है टेंस। 29 वंस टेंस, वंस टेंस। आई होप आपको ये सब समझ आ चुका होगा और आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करें और इसे ध्यान से देखिए। नंबर नेम नंबर्स लिखे देखिए, उसमें वंस टेंस किस तरह से आप अलग कर सकते हैं। जैसे 58 5 टेंस 8 वंस, 36 3 टेंस 6 वंस, 29 2 टेंस 9 वंस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।